नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है छात्रवृत्ति से संबंधित। जैसा कि बच्चे जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले उनके मस्तिष्क में एक जिज्ञासा होती है कि हमें कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे। तो यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो दिया गया है छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। छात्र क्या करें? पहला पॉइंट है छात्र हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र भी आपका क्या हो, ये ऑनलाइन जारी किया गया हो। पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि, आधार नंबर आदि अभिलेख होना अति आवश्यक है। मतलब आपके पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, साथ ही आधार कार्ड। सेकंड है शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को जिनका प्रवेश निःशुल्क हुआ है, उन छात्रों को फ्री सिप कार्ड पोर्ट से जनरेट कर संस्था में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होता है। मतलब वे छात्र जो क्या है कि जिन्होंने एडमिशन निःशुल्क लिया है, फीस जमा नहीं की है, उनके लिए है ये कि आपको क्या करना है, फ्री सिप कार्ड पोर्टल से जनरेट कर संस्था में जमा करें रसीद के लिए। फिर इसके बाद आता है हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है। मतलब जो आपका नाम हाई स्कूल की मार्कशीट में है, इंटर की मार्कशीट में है, आधार कार्ड में है, ये सभी सेम होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नाम कुछ लिखते हैं, साथ में टाइटल कुछ और जोड़ देते हैं। टाइटल उनके डॉक्यूमेंट में है नहीं, परंतु उन्होंने यहां पर टाइटल लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। या तो आपके नाम के साथ टाइटल जुड़ा है, ठीक है, और यदि टाइटल नहीं जुड़ा है तो आपको टाइटल नहीं लगाना है। फिर आते हैं नवीन छात्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार नंबर का जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर ऑनलाइन टेम्परेरी लॉक कर सकेंगे। नवीन छात्र डिजी लॉकर के माध्यम से KYC का आधार नंबर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर ऑनलाइन टेम्परेरी लॉक कर सकेंगे। नवीनीकरण तथा नवीन छात्र अपने मोबाइल नंबर अंकित कर OTP के माध्यम से सत्यापन करेंगे तथा छात्र द्वारा उपयोग किया गया मोबाइल नंबर एक ही आवेदन पत्र में मान्य होगा। मतलब जो आप मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर आप इसमें लिखेंगे। आधार नंबर से सीडेट, बैंक खाता एवं NPCI में मैपिंग अनिवार्य है। सीडिंग ना होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराए, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना होगी। मतलब आपको क्या करना है, सीडिंग करवाना है, और ये आपका सीडिंग होता है बैंक से हो जाता है। वित्तीय वर्ष 24-25 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नंबर से
सीडेट बैंक खाते में ही होगा। इसके बाद छात्र अपने आधार सीडेट बैंक खाते को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट ना लगी हो तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें। मतलब आप स्कॉलरशिप के लिए वही खाता संख्या देंगे जो कि आपका चालू हो। ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है और कई बार ऐसा होता है कि बैंक का जो खाता है वो बंद हो जाता है और फिर आप यहां पे लगाते हैं स्कॉलरशिप में वही खाता, तो स्कॉलरशिप आने में दिक्कत होती है। छात्र अपना खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल सकता है क्योंकि उक्त बैंक में खाता खोलते ही स्वतः आधार सीड हो जाता है, अतः उन बैंक में छात्र का ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना नहीं होती है। मतलब यदि आप सीडेट वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी खाता खोल सकते हैं। छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लॉक करने से पूर्व अपना संपूर्ण विवरण यथा हाई स्कूल, इंटर का रोल नंबर, जाति, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं आवेदन का क्रमांक, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गई कैटेगरी, या अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं या सामान्य वर्ग से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं आदि का अंकन सावधानी पूर्वक जांच लें। मतलब आप जब फॉर्म भरें तो ये सब चीजें पहले आप देख लें कि ये सही भरी हैं कि नहीं। सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं जनरेट करें। छात्र यदि साइबर कैफे या संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं जांच का प्रिंट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें, अन्यथा यदि कोई त्रुटि होती है तो उसको सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें। आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत 3 दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिंट ले सकेंगे। जैसे आपने फॉर्म भर दिया है तो 3 दिन बाद आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट आउट निकाल के संस्था में ले जा सकते हैं। यदि आवेदन पत्र में कोई जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक या आवेदन क्रमांक, आय, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के रोल नंबर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन 3 दिनों में आपकी लॉगिन पर परिवर्तित किया जा सकता है। सही करने के उपरांत हाई स्कूल रोल नंबर को छोड़कर आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट करने हेतु फाइनल प्रिंट लें एवं संस्था से आवेदन पत्र जमा करने की रिसीविंग अवश्य प्राप्त करें। पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक शुल्क के कॉलम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें। छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, ना कि नवीन आवेदन पत्र भरें। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपने जो, जैसे आप फर्स्ट ईयर 3 ईयर कोर्स है और यदि आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप भरा और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो आप सेकेंड ईयर में नया फॉर्म नहीं भरेंगे, जो आपका फर्स्ट ईयर का ही फॉर्म था उसी को नवीनीकरण करेंगे। तो छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की एक अनिवार्य प्रविष्टि को ही भरना है।
ठीक है, तो मतलब क्या है कि यदि आपने स्कॉलरशिप पहले से भरा है तो आप सिर्फ उसको क्या करेंगे, रिन्यू कर सकते हैं। सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त मतलब एडेड संस्थानों में पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के प्रकार रेगुलर या स्व-वित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस व पाठ्यक्रम के वर्ष का अंकन सही सही ध्यान पूर्वक करें। छात्र छात्राएं स्वयं का ईमेल आईडी व आधार नंबर से लिंक स्वयं का मोबाइल नंबर ही दें। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने गार्जियंस का नंबर दे देते हैं, मम्मी का नंबर दे दिया या फादर का नंबर दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद अपनी जो आपकी खुद की ईमेल आईडी है वो लगानी है और खुद ही जो आपका खुद का जो मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नंबर आपको देना है। वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय सारणी, प्रदर्शित सूचना एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु scholarship.up.gov.in पर समय समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरंतर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली भांति पालन करें एवं समय सारणी में दी गई समय अवधि का उल्लंघन कदापि ना करें। छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एसएमएस भी जाएगा। संस्था द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समय अवधि में अग्रसित होना आवश्यक है। मतलब यदि आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो जाएगा तो मैसेज आ जाएगा और यदि वो रिजेक्ट होता है तो भी आपके पास एसएमएस आ जाएगा। अब छात्र को क्या चीजें नहीं करनी है, ये हैं छात्र क्या न करें। शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को ना सौंपें। शिक्षण संस्था में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म जमा करने जा रहे तो अपने दोस्त को भेज दें, ऐसा नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा। फिर क्या है, किसी दूसरे आवेदन पत्र में उपयोग किए गए मोबाइल नंबर का पुनः प्रयोग करने पर छात्र का फाइनल प्रिंट मान्य नहीं होगा। ठीक है, नंबर भी नहीं बदलना है हम लोगों को। अपने व्यक्तिगत विवरण, अभिलेख यथा आधार नंबर, हाई स्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा ना करें। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट में ही बैठे रहें कि जब आखिरी तारीख होगी तभी हम फॉर्म भरें, नहीं। जब आपकी स्कॉलरशिप की डेट शुरू हो जाए कोशिश कीजिएगा कि आप उसी समय फॉर्म भर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है सर्वर व्यस्त हो जाता है। अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ना करें। ये छात्र जो फेल हो चुके हैं वो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म के लिए मान्य नहीं है। शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जाएगा। समय सारणी में निर्धारित समय अवधि में संशोधन करने के उपरांत भी संस्था में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिंट निकालकर संस्था में जमा करें एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरांत ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा। छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र या छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा तथा छात्रवृत्ति अनुमान्य नहीं होगी। यदि छात्र छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र छात्रा का आधार नंबर, हाई स्कूल रोल नंबर,
बैंक खाता, आय या जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि छात्र का डेटा संदेह श्रेणी में आ जाता है तो संदेह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से ऑनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों जैसे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को संस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन उपलब्ध न कराए जाने पर अथवा दिए गए उत्तर अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुए डेटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति संबंधी किसी भी समस्या के लिए कंटेंट सेंटर के दूरभाष संख्या 0522353870 प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपके समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा इंफॉर्मेशन है कि आपको ये कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको करने हैं। तो इन सब चीजों के लिए काफी इंस्ट्रक्शन है। इन सभी इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करते हुए यदि आप आवेदन पत्र भरते हैं स्कॉलरशिप का तो आशा है कि आपका स्कॉलरशिप फॉर्म मान्य होगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।